नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। तो भी ग्रुप डी के लिए बहुत सारे मैसेज और YouTube पे भी मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि लिस्ट बता दीजिए। तो मैंने पहले ही बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ कि भाई मेरी जो कट ऑफ है वो ये वाली है जो मैंने पहले बताई थी। ठीक है भाई, ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये आती है कि कितने गुना बुलाएंगे तो कम से कम कितने वाले का डीवी के लिए नंबर आ जाएगा, और क्या 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट आएगा क्या, है ना। तो इसी पे पूरे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवाइन स्टडी अपनी एप्लीकेशन पर है, जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपरी पर डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है अपनी प्ले स्टोर में। 50% दिवाली कूपन कोड लगाकर आप 14 नवंबर तक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी कोर्स ले सकते हैं इलेक्ट्रीशियन एलएम एसए के लिए, और अपने कंप्लीट एचएसएससी और एस्टेट के लिए भी यहाँ पर कोर्स अपना अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं लिस्ट की। भाई सबसे पहले इन 2-3 बातों को दिमाग में याद रखेंगे भाई। क्या? नंबर 1 पे लिस्ट जो है वो 100 नंबरों में से बनेगी, यानी जो आपने क्लेम कर रखा है 5 नंबर का, ठीक है, वो आपके 5 नंबर जुड़ के आपने लिस्ट बनेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली आईडी से इनको पहले पता है कि किन्होंने क्लेम कर रखा है और किन किन का 5 नंबर मिलने योग्य कौन कौन है। ठीक है, एक बात तो ये होगी, क्योंकि पहले लिस्ट 5 नंबर बाद में जुड़ते थे, अब 5 नंबर पहले जोड़ने के लिए बोला है चेयरमैन साहब ने कि 5 नंबर हम जोड़ के देंगे। क्योंकि पहले तो डीवी होता था, तब उस टाइम कन्फर्म होता था इसे 5 नंबर मिलने या नहीं मिलने। लेकिन अभी फैमिली आईडी से चेक करेंगे, पैमाना इनका रहेगा। क्या पैमाना रहेगा भाई? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है तारीख क्या रहेगी, क्या मानेंगे, वो तो भाई इनकी मर्जी है भी, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जुलाई 2022 का बताया है, तो वो डाटा पुराना ये एचएसएससी वाले निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। अच्छा, कुल लिस्ट में से 5 नंबर कम कर दिए जाएंगे। 5 नंबर, जैसे मान लीजिए जनरल की लिस्ट 70 पे लग रही है, तो 70 से आप ये लगाइए कि 70 - 5 यानी 65 प्लस वालों को बुला लिया जाएगा। मोटी मोटी बात ये होगी ना। लेकिन एक चीज़ और भी आएगी, क्या आएगी? फिर कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। अब कैटेगरी वाइज क्या मतलब हुआ कैटेगरी वाइज बुलाने का? क्योंकि एक चीज़ सोचिए, कोई बंदा, आप यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। फिर मैं लिस्ट भी बताऊँगा भाई कितने नंबर कम वालों को बुला लिया जाएगा डीवी के लिए। अब मान लीजिए किसी के कोई एससी कैटेगरी में है और उसके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 नंबर बन रहे हैं, ठीक बात है। अगर इसको अगेंस्ट जनरल सिलेक्शन लिया जाए, इसका जनरल की भी 70 जा रही है मान के चलिए, तो इस बंदे का क्या है, जब फाइनल लिस्ट आएगी ना, जिस दिन ज्वाइनिंग वाली पीडीएफ आएगी, ठीक है, फाइनल लिस्ट बोलेंगे उसको, उस लिस्ट में अपना क्या है, इसको अगेंस्ट जनरल दिखाया जाएगा। उससे पहले जो लिस्ट आएगी, अभी जो लिस्ट आएगी 5 गुना कम वालों की, 5 नंबर, सॉरी 5 गुना क्या, 5 नंबर कम वालों की जो लिस्ट आएगी, उसमें कहीं भी अगेंस्ट जनरल का मेंशन नहीं होगा, वो फाइनल में होता है। अब एक लिस्ट अब आएगी 5 नंबर डाउन की, और एक बाद में आएगी सिलेक्शन वालों की। उस सिलेक्शन वालों की आएगी तो कोई बीसीबी में है, कोई बीसीए में है, कोई ईडब्ल्यूएस में है, कोई एससी कैटेगरी में है। वो उनके अगर ज़्यादा नंबर जनरल में फाइट करेंगे वो, तो उनको अगेंस्ट जनरल लिखा आएगा, है ना, तो वो फाइनल में होता है। लेकिन अभी भाई उनको अपनी कैटेगरी में ही काउंट करेंगे, तो कैटेगरी में काउंट करेंगे तो फिर मेरिट 5 नंबर कम रहेगी। वो किस तरह से रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको 3 बातें समझ में आई होगी। लिस्ट 100 में से बनेगी, आपके अगर नंबर लगा लीजिए भाई 65% सही हो रहे हैं, 62 आपके नंबर बन रहे हैं, 62 और 5 जोड़ लो 67 नंबर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। कुल लिस्ट 5 नंबर कम कर दी जाएगी, फिर कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। तो देखिए भाई, ये वाली लिस्ट मैंने अपनी तैयार करी है। अब आप देख सकते हैं कि भाई जिनका जर्नल के कैटेगरी के अंदर 65 या 65 प्लस स्कोर है, उनकी पूरी उम्मीद है डीवी आने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो 66 प्लस, और बीसीबी की 66 प्लस। भाई जर्नल से ज़्यादा क्यों लिखी है? भाई ये तो संभावित सी बात है, भाई जर्नल की तो है ना, कभी भी देख लेना आप हरियाणा एचएसएससी का जो भी पहले जो लिस्ट आती है ना डीवी के लिए, उसमें हमेशा ही ईडब्ल्यूएस और बीसीबी इनकी कैटेगरी जनरल से इनकी लिस्ट ऊपर जाती है।
ठीक है, क्यों जाती है? क्योंकि बाद में जो लास्ट लिस्ट आएगी ना वो डाउन रहेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाद में जनरल में जाएंगे, ये वाले भी जनरल में जाएंगे, ये वाले भी जनरल में जाएंगे, ये वाले भी जनरल में जाएंगे, ये सारे अगेंस्ट जनरल लगेंगे, जनरल की लिस्ट तब चढ़ जाएगी और इनकी फिर गिर जाएगी। लेकिन पहले लिस्ट मैंने मेरे हिसाब से बताई है, ये रहने वाली है भाई, ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए आप ESM वालों की, है ना, स्पोर्ट्स कोटे वाले की, और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है 54+। तो ये अगर इनसे आपके नंबर है ना, मैं इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इनसे अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो लिस्ट आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। अभी से कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट की भी मैं वीडियो बना दूंगा। और बात रही ऑब्जेक्शन की, ऑब्जेक्शन लगने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई देखो, फाइनल लिस्ट जो बताई है मैंने ये वाली, इसमें कहीं कोई गुंजाइश कम या ज़्यादा होने की नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 2 3 क्वेश्चन सभी के गलत हुए हैं और उनमें से मान लीजिए किसी के 3 गलत हुए हैं तो ऑब्जेक्शन से 2 दोबारा मिल जाएंगे, उनको एक एक नंबर का कम हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है भाई। तो ये लिस्ट यहाँ पर मैंने जो बताई ये तो फाइनल है, सिलेक्शन की है। और ये वाली जो लिस्ट है ये वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है, ये वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कितने गुना बुलाए जाएंगे अब भी कमेंट आएंगे, भाई गुना का मतलब नहीं है कितना गुना बुलाए जाएंगे, 5 नंबर कम करके बुलाए जाएंगे। तो 5 नंबर कम करके हो सकता है 5 गुना भी आ जाए किसी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में 2.5 गुना 2 गुना में बात रह जाए, किसी कैटेगरी में 1.5 गुना में बात रह जाए, तो वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। 5 नंबर क्यों कम कर रहे हैं? 5 नंबर कम क्यों कर रहे हैं? 5 नंबर कम इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई फेक 5 नंबर वाला बंदा अगर यहाँ पर चला जाता है तो रियल बंदा वो पीछे रह जाता है, उसका DV नहीं होगा, इसीलिए वो 5 नंबर एक बार कम करके बुलाए जा रहे हैं। आप यूँ नहीं बोल सकते कि भाई फिर 5 नंबर बाद में जोड़ते होंगे, ना ना ना। अगर किसी के पेपर में 70 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, सपोज करो, और एक के 65 बन रहे हैं, दोनों के एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो दोनों को ही DV में बुलाया जाएगा भाई। 70 वाले का ये नहीं कि भाई 5 नंबर वो काट दीजिए, क्योंकि सभी को सोशल इकोनॉमिक्स के और इनके नंबर नहीं मिलते, तो उनको साइड में रख दो। मोटी मोटी बात ये कहने का मतलब कि भाई जितने बंदे हैं सबको 5-5 नंबर जिनको मिल रहे हैं उनको दे देंगे। देने के बाद में 5-5 नंबर दे दिए, फिर ये लिस्ट लगा के देखेंगे कि भाई हाँ लिस्ट जो है वो भाई अपने EWS वालों की ये लग रही है, जनरल वालों की ये लग रही है, और BCB की ये लग रही है, BCA की लग रही है, SC कैटेगरी की ये लिस्ट लग रही है। उसमें से 5-5 नंबर घटा देंगे, 5-5 नंबर घटाएंगे तो ये बनेगी, ठीक है। अब सपोज करो आप कि 65 है और इस 65 में से अगर मैं बात करूँ 5-5 एक्स्ट्रा लेने वाले भी हैं। अब जिसके एक्स्ट्रा नंबर 70 हैं, क्या उसका सिलेक्शन श्योर है? क्या ज़रूरी नहीं उसका सिलेक्शन श्योर हो, क्योंकि ये वाले बंदे इसमें आएंगे भाई, ये वाले बंदे इसमें आएंगे, ठीक है। ये वाले बंदे सारे के सारे का जो फाइट करेगा जनरल में वो यहाँ जाएंगे, वो अगेंस्ट जनरल लगेंगे। इसीलिए इन कैटेगरी की लिस्ट फिर डाउन चली जाएगी जनरल से, है ना, क्योंकि मैंने इन 2 कैटेगरी की ऊपर दिखा रखी है, ये वाली 2 कैटेगरी जो आपको दिख रही है, क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगी भाई, ठीक है। जिसने पहले पेपर दिए, रिजल्ट देखा है, उसको अच्छे से पता है। जिसको नहीं पता वो कमेंट कर देगा भाई, तो इलाज नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे पास कॉल कर लो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और तो क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं। ये लिस्ट रहने की संभावनाएं रहेगी पूरी। ये तो है DV के लिए, और ये लिस्ट है फाइनली कट ऑफ के लिए, फाइनली जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और ये वाला सिस्टम रहेगा, 100 नंबर में से लिस्ट बनाएंगे, 5 नंबर कम कर देंगे और फिर बात करें कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। जब कैटेगरी वाइज बुलाएंगे इस कारण है ये जो EWS BCB है ये 1-2 नंबर ऊपर जाएगी, जनरल की 1-2 नंबर नीचे रहेगी, इनकी ये रहेगी। अब कई ऐसे दिमाग लगाएंगे कि भाई मास्टर ने SC कैटेगरी की लिस्ट है ना, SC कैटेगरी पे बात करूँ, उन्हें 59 बताई है, 5-5 नंबर वाले तो कन्फर्म नौकरी लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर हो गए आपके कितने, 64 नंबर हो गए। क्या 64 जाएगी इनकी लिस्ट? जाने को तो जा सकती है, 62 भी रह सकती है इसकी। कैसे? क्योंकि कई कैंडिडेट इसमें जनरल में फाइट करेंगे, वो अगेंस्ट जनरल चले जाएंगे, इसीलिए ये चीज़ें रहने वाली है। तो इससे प्लस नंबर है तो आपका DV में नाम आ जाएगा भाई, ठीक है। और आपके जोड़ तोड़ के अगर आपको इनके बीच नंबर बन रहे हैं, जैसे मान लो मैंने SC कैटेगरी की बात करी
तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 60 से 63 के बीच में नंबर हैं तो आपका पूरा चांस बनता है कि आपको फाइनली जॉब मिल जाएगी। 5 नंबर ड्रॉप का जो सिस्टम है वो 5 नंबर ड्रॉप का जब आपका डीवी होगा, 2 भाई हैं तो आप डीवी में ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ कन्फर्म कर लेना भी एक ही नौकरी में क्या हम दोनों 5-5 नंबर ले सकते हैं, तो वो वहाँ पे ही फाइनल होगा। एक्स्ट्रा नंबर का अभी कुछ नहीं बता सकते, किस तरह से दिए जाएंगे वो तो फैमिली आईडी के थ्रू दिए जाएंगे, लेकिन एक परिवार में 2 को मिल सकते हैं क्या, वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ डीवी में क्लियर होगी भाई। आप क्लेम के लिए भी आपको मौका नहीं मिल रहा है, कई कहते हैं जी मैं 5 नंबर छोड़ दूं। अरे छोड़ोगे कब, जब आपको पोर्टल खुलेगा क्या ग्रुप डी का? नहीं खुलेगा, कोई ग्रुप डी का पोर्टल नहीं खुलेगा अभी ग्रुप डी का कोई पोर्टल नहीं खुलने वाला है। जो पोर्टल ही नहीं खुलने वाला तो आप 5 क्लेम कैसे छोड़ सकते हो? वो तो डीवी में छोड़ सकते हो आप क्लेम। जब तक आप डीवी में आपका नाम आ जाए और आपने 5 नंबर का दावा कर दिया, डीवी में आप जाके छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नौकरी भी मिल गई आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा से। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा लेने नहीं है तो आप जब तक आप ज्वाइनिंग के लिए साइन नहीं करोगे तब तक वो आपके 5 नंबर भविष्य में आपको मिलते रहेंगे। जब आपने ज्वाइनिंग के टाइम साइन कर दिए भी हाँ ग्रुप डी के लिए ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और ज्वाइनिंग के लिए क्या है आपने वहाँ जाके साइन कर दिए भैया लो मेरे साइन है, तब आपको आगे भविष्य में 5 नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तक आप 5 नंबर लेके ट्रायल मारना चाहें, यहाँ पे आपको अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप ले लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो LMS वगैरह जो एग्ज़ाम है टेक्निकल इनमें आराम से आ जाएगा, ठीक है, तो आप उन 5 नंबर का आप ज्वाइन मत करना नौकरी भाई, या आप डीवी में 5 नंबर अपने कटवा लेना। सिंपल सी ये बातें हैं, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे हैं फैमिली आईडी से रिलेटेड है, लेकिन उन पे किन किन पे जिक्र करें भाई। ये लिस्ट जो है इनसे अगर प्लस नंबर आपके हैं तो आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। और नौकरी की उम्मीद यहाँ करें, नौकरी की उम्मीद वाली लिस्ट ये है, नौकरी की उम्मीद वाली लिस्ट ये है, डीवी की लिस्ट ये है, पुनः बता रहा हूँ। और भाई ये वाला सिस्टम रहने वाला है। धन्यवाद, ये चीज़ें बतानी थी। जो भी अपनी डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहे, दिवाली कूपन कोड लगाकर 14 नवंबर तक आप 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एक और न्यूज़ आपको मैं शेयर कर देता हूँ भाई मेरे, एक भाई आपके साथ ये शेयर करनी है। देखो भाई दिवाली महामोक टेस्ट आपने रखा है अपनी एप्लीकेशन डिवाइन स्टडी पे, इसमें कुछ प्राइजेज हैं, ये प्राइज़ आप जीत सकते हैं। 200 नंबर तक आने वाले को प्राइज़ दिया जाएगा। ये टेस्ट पहले 11 नवंबर को रखने का हमने टारगेट लिया था, लेकिन अभी ये 14 नवंबर को रखेंगे भाई। 14 नवंबर को यहाँ पे 11 की जगह 14 कर लेना भाई। 14 नवंबर को ये टेस्ट होगा, 21 रुपये एंट्री फीस है। अगर आप 200 तक की रैंक में आते हैं, 200 नंबर तक की भी रैंक में अगर आप हासिल करते हैं तो भी आपको एक जीके की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट घर भेजी जाएगी। 70% कूपन कोड दे दिया जाएगा डिस्काउंट का। कोई लेने का इच्छुक है तो ले लेगा, नहीं तो किताब ज़रूर ले सकता है। 21 रुपये आपके नाम मात्र की एंट्री फीस रखी है। अभी लगभग 200 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये मॉक टेस्ट आपका 14 नवंबर को चलेगा, जल्दी जाइए। ये पैटर्न रहेगा, इस पैटर्न पे आपका टेस्ट होगा। भविष्य में जो भी आपकी एग्ज़ाम होने हैं उनसे आपको अपना स्कोर पता लगेगा, चाहे टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का, कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। नकल रहित बनाने की कोशिश रहेगी। और जो अपना जीके का पोर्शन है उसके अंदर टाइम फिक्स कर देंगे 30 सेकंड का, तो गूगल भी सर्च नहीं कर पाएगा बंदा अगला, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें रहेगी। 2 फ़ोन इकट्ठे लेके बैठोगे तो भी अलग अलग क्वेश्चन दिखाई देंगे, एक जैसे क्वेश्चन इकट्ठे नहीं खुलेंगे, ठीक है भाई। तो 11 बजे टेस्ट शुरू होगा, 14 नवंबर को याद रखना। धन्यवाद, गुड बाय, राम राम, नमस्ते।